हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये टू हीलिंग हार्ट का पार्ट 28 है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगी और विंग अब एक दूसरे के लिए एक दूसरे की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। वो जान चुके हैं कि वो एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे हैं। अब आगे करीबन उस डे के बाद इन दोनों ने एक दूसरे के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ और ज़्यादा अपनी फीलिंग शेयर करना सीख लिया है। अब लांगवांगी बहाने से किसी न किसी बहाने से विंग को जब देखो अपने कैबिन में बुलाते रहते हैं। अगर वो नहीं भी बुलाते तो विंग खुद किसी न किसी बहाने से उनके कैबिन में उन्हें देखने चले जाते हैं। कहने को ये दोनों एक दूसरे के साथ 24/7 रहते हैं, लेकिन इन दोनों का एक दूसरे को देखना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने से मन ही नहीं बढ़ता है। ये नया प्यार कह लो या ये एक दूसरे के पास रहने से जो इन्हें दिल को खुशी मिलती है, वो खुशी की एक एडिक्शन कह लो। पर आजकल ये दोनों ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर साथ में करते हैं। पूरा दिन ऑफिस में एक साथ बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। सिजोई तो बेचारा एक तरीके से अपने आप को बिल्कुल बाहर या एक तरीके से ना आउटसाइडर फील करने लगा है। उसे समझ नहीं आता जो लांगवांगी उसे हर थोड़ी थोड़ी देर में कोई काम बताते थे, आजकल वो लांगवांगी उसे कोई काम ही नहीं बताते हैं। वो सारा काम सिर्फ विंग को बताते हैं और विंग भी पूरा दिन लांगवांगी के साथ लगा रहता है। अब सिजोई बेचारा परेशान हो गए अपने बॉयफ्रेंड जिंगी से मिलने लाइन से चैन के केविन के पास जाता है। और जिंगी भी ये बात सुन के उसे बिना कुछ सोचे समझे एकदम से बोल देता है, अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा, ये दोनों एक दूसरे के लिए कुछ फील करने लगे हैं। तुम भी ये बात जो जिंगी ने बोली वो सिर्फ सिजोई ने नहीं बल्कि पीछे खड़े हुए सिचैन ने भी सुन ली। और ये दोनों डर के मारे खड़े हो गए कि भाई अब तो क्लास लगेगी। लेकिन सिचैन खुशी से चेहरे पे स्माइल आ गई और तुरंत इन दोनों के कंधे पे प्यार से हाथ रख के धीरे से बोलते, तुम्हें भी ऐसे लगता है? मुझे भी ऐसे ही लगता है, मुझे भी पक्का गारंटी है ये दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं। सिजोई और जिंगी अपने बड़े भाई यानी सिचैन को अपने बड़े भाई जैसा ही मानते हैं। इस तरह का रिएक्शन देके हंसने लगते हैं। और ऐसा ही सिर्फ ये तीनों नहीं बल्कि जब सिचैन वैंकिंग से बात करते हैं तो वैंकिंग भी उन्हें ऐसे ही ट्राई करती है कि उन्हें भी यही लगता है। नी हुसैन, नी मिंजू उन्हें भी यही लगता है। इन शॉर्ट इन दोनों लव बर्ड के चारों तरफ जो भी लोग हैं उन सबको ये चीज़ फील होती है, पर ये दोनों ही हैं जो अभी एक दूसरे की फीलिंग से बिल्कुल अनजान हैं। ये दोनों यही सोचते हैं कि यही हैं जो सिर्फ दूसरे के लिए फील करते हैं। इन्हें ये विंग को लगता है कि शायद वांगजी उसके लिए वो फील ना करे, वांगजी को ये लगता है शायद विंग उसके लिए ये ना फील करे और इनकी फ्रेंडशिप ना बिगड़ जाए। चलो देखते हैं कब तक ये दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं या नहीं बताते हैं। अब आज मीटिंग है लाइन कॉर्पोरेशन में, मंथली मीटिंग की। आज इनकी मीटिंग बहुत ज़्यादा हीटेड डिस्कशन में कन्वर्ट हो गई है। रीज़न है करीबन 3 महीने हो गए हैं उस टेस्ट के और एक तरह से ट्रायल के रिजल्ट को आए हुए, जब मिंग्याओ की F170 ने स्किन रिएक्शन की प्रॉब्लम शो करी थी। 3 महीने से मिंग्याओ से कुछ नहीं हो रहा है, उसने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया है। वो लैंड कॉर्पोरेशन में आता है, पूरा दिन बस बैठे रहता है और चले जाता है। अब लैंड कुरैन आज जिन कॉर्पोरेशन के दोनों मतलब जिन ब्रदर्स को बुलाया है, जिन मिंग्याओ और जिन जुशान जो बहुत ज़्यादा गुस्सा है जिन मिंग्याओ से, उसकी हरकतें, उसका सच जानने के बाद वो इस मीटिंग में सिर्फ इसी वजह से आता है क्योंकि लैंड कॉर्पोरेशन और जिन कॉर्पोरेशन का कोलैबोरेशन हुआ था, वरना वो इस मीटिंग में बिल्कुल नहीं आता। वहीं लैंड कुरैन आज काफी गुस्से में है। उसका रीजन ये है कि वो पहले से मिंग्याओ का सच जान चुके हैं और उन्हें लग रहा है कि मिंग्याओ की वजह से एक बहुत अच्छी मेडिसिन मार्केट में लॉन्च नहीं हो पा रही है। वो जानते हैं इस एलर्जी का जो रिजल्ट है या सॉल्यूशन है वो भी उन्हें पहले ही बता चुका है, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं मिंग्याओ के झूठ के कारण। वो इस समय कुछ कर नहीं पा रहे हैं और उन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मन में गिल्ट है कि इतनी अच्छी मेडिसिन जो लोगों को ज़रूरत है, उनको हेल्प कर सकती है, लेकिन मिंग्याओ के कारण वो ये कर नहीं पा रहे हैं। उन्हें इस चीज़ की बहुत फ्रस्ट्रेशन है। वो तुरंत मिंग्याओ को सबके बीच में काफी बुरी तरह से उस पर गुस्सा करते हैं और बोल देते हैं कि अगर उसने इस मंथ के एंड तक
हमें सॉल्यूशन नहीं दिया तो वो जिन कॉर्पोरेशन से ये टेंडर कैंसिल कर देंगे। मिंग्याओ जो समझ नहीं पा रहा है क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, मिंग्याओ के सामने एक और नया इशू आ गया है। लैंड कॉर्पोरेशन जो उसकी मदद करने वाला था या जिनके कारण उसे इस दवाई का पेटेंट मिलने वाला था, अब उसमें भी इशू आने लगे हैं। किसी तरह से उस पेटेंट वाले ने मिंग्याओ का एक टेस्ट रखने के लिए बोल दिया है। मिंग्याओ जो पूरी तरह से नर्वस है, घबराया हुआ है, क्योंकि उसे पता है कि वो ये टेस्ट कभी पास कर ही नहीं सकता है और उसे लगता था टेस्ट वेस्ट कुछ होगा ही नहीं क्योंकि लैंड कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व हुई है। लेकिन पेटेंट वालों को ये लैंड सिचेन और लैंड कुरैन का ही और लैंड वांगजी का ही तरीका था। सिचेन मतलब ये किसी भी तरह से मिंग्याओ पेटेंट ना ले ले, वरना विंग की मेहनत का जो भी उसे प्रॉफिट मिलेगा वो सब इसके जेब में चला जाएगा। इसलिए उन लोगों ने ही पेटेंट वालों को बोला है कि आप प्रॉपर जो नॉर्म्स हैं, जो स्टेप्स फॉलो होने चाहिए वो फॉलो करो और देखो कि क्या सचमुच में इसने ये बनाया है नहीं बनाया। तो मिंग्याओ के ऊपर एक और मुसीबत आ गई है। उसे सॉल्यूशन भी देना है, पेटेंट वालों को प्रूव भी करना है। अब वो बहुत ज्यादा परेशान है और वो इस समय बैठ के सोच रहा है कि वो क्या करे, पर अचानक से उसके दिमाग में एक प्लान आता है। शुशे को बोलता है कि शुशे उसे मिलने आए और वो अपने प्लान के लिए शुशे से डिस्कशन शुरू कर देता है। दूसरी तरफ विंग और वांगजी को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हुए भी करीबन 2-3 महीने हो चुके हैं। अब विंग और वांगजी एक दूसरे की हर एक छोटी बड़ी पसंद नापसंद जानते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी इस प्यारे से मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। विंग बहुत खुश है इस समय जो भी उसकी लाइफ में हो रहा है, उसका वांगजी के साथ टाइम स्पेंड करना, वांगजी का उसका ध्यान रखना, छोटी छोटी उसकी पसंद वाली चीज़ें वांगजी जो करता रहता है, कभी कुछ, ये सब विंग को बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है। पर कहते हैं ना, खुशियों को जल्दी ही किसी की नज़र लग जाती है। ऐसा ही आज कुछ हुआ है। विंग जो नॉर्मली अपनी डेस्क पे बैठ के कुछ काम कर रहा था, सडनली उसके फ़ोन में एक प्राइवेट नंबर करके मैसेज आता है। विंग जैसे ही उस मैसेज को खोलता है तो उसमें उसे अपनी और वांगजी की उस दिन बीच पे मस्ती करने वाली, पानी में खेलने वाली फोटोज आने लगती हैं। शुरुआत की 2-3 फोटोज जब उसे रिसीव होती हैं तो उसे लगता है कि शायद ये वांगजी ने ही किसी दूसरे नंबर से उसे भेजा है, तो वो उसका मतलब वो नॉर्मल रहता है, बल्कि वो उन फोटोज को बड़े प्यार से देखने लगता है। लेकिन उसके बाद की फोटोज के बाद उसकी आंख खुली रह जाती है, क्योंकि उसकी फोटो को एक तरीके से क्रॉप करके, छोटा करके एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन की तरह दिखाया गया है और न्यूज़पेपर की हेडलाइन लिखी हुई है, द ग्रेट लैंड कॉर्पोरेशन CEO इज अ गे। विंग समझ नहीं पाता है कि इस फोटो का मतलब क्या है। इससे पहले वो कुछ समझता या रिएक्शन करता या कुछ रिस्पॉन्स करता, उसकी क्वेरी को सॉल्व करता हुआ अगला मैसेज आ जाता है। उस मैसेज में मेंशन था, अगर तुम चाहते हो कि ये फोटो सचमुच में कल की एक हेडलाइन बन जाए, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का नाम पूरे न्यूज़पेपर में आ जाए, तो तुम मेरी बात पे रिस्पॉन्स नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम चाहते हो ऐसा कुछ ना हो, तो जो एड्रेस मैं तुम्हें भेज रहा हूँ तुरंत वहाँ आ जाओ। ना ही किसी से कुछ कहोगे, ना ही किसी को कुछ बताओगे, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करोगे। इस मैसेज को देखने के बाद विंग जो सचमुच में घबरा जाता है कि क्या सचमुच में कोई है जो इन दोनों की फोटोज छुप के ले रहा है, और क्या सचमुच में ये कल न्यूज़पेपर का आर्टिकल ना बन जाए। इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे तुरंत वहां से अपने डेस्क से उठता है और बाहर चले जाता है। वो सिजोई को भी कुछ नहीं बोलता है, वांगजी को भी कुछ नहीं बोलता है और नीचे चला जाता है। उसे बाहर निकलते देख जिंगी भी देखता है। जिंगी इससे पहले उसे कुछ पूछता या कुछ करता, जिंगी देखता है कि सामने से एक टैक्सी आई और विंग उसमें बैठ के चला गया। जिंगी को ये चीज़ बहुत शौक लगती है, क्योंकि इस एरिया के आसपास टैक्सी आना इम्पॉसिबल है। यहाँ टैक्सी स्टैंड है जो करीबन 800 मीटर दूर है, जहाँ वॉक करके जा सकते हो। लेकिन लैंड कॉर्पोरेशन के सामने कोई भी गाड़ी ऐसे पार्क नहीं कर सकता, ना ही कोई खड़ा कर सकता है। सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये बिल्कुल मना है। जिंगी को ये चीज़ थोड़ी ऑड लगती है। वो तुरंत ऊपर जाता है, सिजोई से पूछता है। सिजोई को भी ये चीज़ थोड़ी ऑड लगती है। सिजोई इससे पहले कुछ कहता या करता, उसके पास एक मीटिंग की कॉल आ जाती है और वो उसमें बिजी हो जाता है। वहीं ये टैक्सी
जो पहले से लैंड कॉर्पोरेशन में एक तरीके से विंग का वेट कर रही थी, विंग को ये चीज समझ नहीं आती है, विंग उसमें बैठ जाता है। वो बहुत घबराया हुआ है, फोन में देख रहा है, उसे फोन में आज तक कोई और मैसेज नहीं आया। ड्राइवर उसे बड़े प्यार से बोलता है कि सर क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। विंग कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं देता। ड्राइवर उसे बड़े प्यार से एक पानी की बोतल देता है कि सर लीजिए, पानी पी लीजिए, आप बहुत घबराए से लग रहे हैं। विंग जो इस समय वैसे ही बहुत ज्यादा टेंशन में है कि उसे कहाँ से ये मैसेज आया, क्या होगा अगर ये मैसेज सबके सामने आ जाएगा, वो जो लांगवांग जी की रेपुटेशन के लिए कोई खतरा तो नहीं बन गया है। इस तरह की थॉट उसके दिमाग में चलो, वो ज्यादा सोचता नहीं और तुरंत वो पानी की बोतल लेता है और एक बार में सारी पानी पी लेता है। अब वो एड्रेस जहाँ जो विंग को मैसेज में रिसीव हुआ था, वो उस एड्रेस पे पहुंचता है तो काफी शॉक में आ जाता है। ये इस सिटी के बिल्कुल आउटर में एक बहुत बेकार सा पुराना सा बना हुआ एक मोटल है, जो शायद एक अच्छा रेपुटेड होटल भी नहीं है। इस मोटल या होटल में बाहर से ही देख के आप समझ सकते हो कि इसमें जो लोग आते होंगे वो किस टाइप के लोग होंगे। विंग जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो टैक्सी ड्राइवर को पैसे देता है और मोटल के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, उसे रिसेप्शन पे ही एक पर्सन मिलता है जो बताता है कि आपके नाम से ऑलरेडी बुकिंग है, रूम नंबर 007 या 009 00। उसमें विंग चला जाता है। विंग जैसे ही गेट खोलता है तो उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि मिंग्याओ बैठा हुआ था एक टेबल पे एक लैपटॉप लेके। मिंग्याओ को इस तरह देख के विंग थोड़ा शॉक है और थोड़ा घबराया हुआ भी है। आज से पहली बार आज से पहली नहीं है जो मिंग्याओ से विंग अकेले नहीं मिला हो, लेकिन आज विंग का इस तरीके से मिंग्याओ से मिलना एक अकेले होटल रूम में विंग को कुछ अच्छी वाइब्स नहीं दे रहा है। लेकिन विंग उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो गुस्से में अंदर जाता है, मिंग्याओ के ऊपर बोलता है तो वो तुम हो जो मुझे मैसेज कर रहे हो। वाओ मिंग्याओ, मैं जितना सोचता हूँ कि तुम कितना नीचे गिर सकते हो, तुम मुझे अगली बार प्रूफ कर देते हो कि तुम उससे कहीं नीचे गिर सकते हो। तुमने मेरी थीसिस चुराई, मेरे पे चीट किया, उतना तुम्हारा मन नहीं भरा कि अब तुम मुझे ब्लैकमेल भी करने लगे हो। विंग गुस्से में बोलता है माय लव, तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं क्या करूं, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। तुमने और तुम्हारे उस सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड ने, मैं क्या करता? जब भी मैं तुम्हारे पास आने की या तुमसे बात करने की कोशिश करता था, तुम मुझसे बात ही नहीं करते थे, या मैं तुमसे बात करूं तो बीच में वो लांगवांग जी टपक जाता था। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही था। तो तुम इस तरीके से मुझे ब्लैकमेल करोगे? क्या हो गया माय लव, अगर मैंने तुम्हें ब्लैकमेल किया? तुम ही बताओ कैसे, वरना मैं तुम्हें बुलाता। एक ब्लैकमेल करने के अलावा तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था। चलो अब तुम मुझ पे ज्यादा गुस्सा मत करो, अब मेरी मदद करो इस थीसिस में जो इशू आया है, ये ट्रायल में जो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, उस रिजल्ट को लाने के लिए। कब सिर्फ यहाँ पे बैठो और इस लैपटॉप को यूज करो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम इसका सॉल्यूशन बहुत दिन पहले ही निकाल चुके होंगे। जिस तरीके से उस दिन लांगकुरैन मुझे उस तरह से देख रहे थे, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैंने तुम्हारे फेस पे ऑब्जर्व कर लिया था कि तुम्हें सॉल्यूशन पता है। मिंग्याओ अब विंग के पास आके बड़े प्यार से उसके हाथ पे उंगली फिराने लगता है। विंग एकदम से पीछे होके बोलता है क्यों करूं मैं तुम्हारी मदद? तुम्हें जो मुझसे चाहिए था वो तो तुमने मुझसे ले लिया ना। तुमने मुझसे थीसिस ले ली, मेरी थीसिस के ऊपर अपनी ओनरशिप ले ली, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। देखो अगर तुम नहीं चाहते कि ये फोटोग्राफ मीडिया तक पहुंचे, तुरंत बैठो और मुझे इस स्किन एलर्जी का सॉल्यूशन बताओ। अभी के अभी इसे समय एक मेल टाइप करो, हर कंपोनेंट और हर सॉल्यूशन को लिखो। विंग जिसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो वहां बैठ के वही करने लगता है जो मिंग्याओ कर रहा है। जब विंग ये मेल लिख रहा था, ये सॉल्यूशन उसके लिए कर रहा था, विंग के मन में बहुत दुख हो रहा है। उसे पता है कि अब मिंग्याओ पक्का सबके सामने इस मेल को अपने नाम से भेज देगा और फिर से मिंग्याओ ये प्रूव कर देगा कि ये सॉल्यूशन उसने ही किया है। लेकिन वो इस समय ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। बात उसके प्यार, उसके दोस्त लांगवांग जी के ऊपर है, उसके रेपुटेशन के ऊपर है, तो वो चुपचाप से मेल टाइप कर रहा है। मिंग्याओ अपनी चेयर लेके विंग के बिल्कुल पास आ जाता है
और बड़े प्यार से अपने फेस को विंग के शोल्डर पे पीछे से रखता है। विंग जो ये देख के थोड़ा घबरा जाता है और उसे पीछे हटाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन मिंगयाओ उसे मौका ही नहीं दे रहा है। क्या हुआ? तुम इतना परेशान, इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आई नो, मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मैंने गलती करी कि मैंने तुम्हारे थीसिस तुमसे बिना पूछे सबके सामने प्रेजेंट कर दी। पर मैं क्या करूं? अब मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, इसलिए तुमसे सच बोलता हूँ। आज तुम्हें ब्लैकमेल करके मेरा यहाँ बुलाने का रीजन यही था कि मैं तुमसे अपने दिल की सारी बातें सच सच बताना चाहता था। हाँ, मैं तुम्हारी ही वजह से उस इंस्टीट्यूट में आया था, कोरिया में। मैंने 4 साल पहले से ही ये प्लान बना रखा था। तुमसे मिलना मेरे प्लान का ही नतीजा था। मैं जानता था कि ये थीसिस पे तुमने 12 साल से मेहनत की है। इस थीसिस के लिए तुमने कितनी मेहनत करी है। गोल्डन पिल तुम्हारे कितनी मेहनत का नतीजा है। मैं तुम्हारे पास आया, तुमसे प्यार का नाटक किया, तुम्हारे भरोसा जीता, इतना भरोसा जीता कि मैंने तुम्हारी थीसिस, तुम्हारे लैपटॉप का तुमने मुझसे पासवर्ड शेयर किया। मैंने तुम्हारी थीसिस खुद को मेल करी और तुरंत वो मेल डिलीट भी कर दी, ताकि तुम्हारे इनबॉक्स में तुम्हें दिखे ही ना कि तुमने मुझे कोई मेल सेंड की है। उसके बाद मैंने ही यहाँ चाइना के लैंड कॉर्पोरेशन को तुम्हारी बनाई हुई थीसिस अपने नाम पे प्रेजेंट करी। पर मैं क्या करता माय लव, मेरा ये करना बहुत जरूरी था। मुझे ये नाम, फ्रेम, पैसा सिर्फ ये थीसिस दे सकती थी। विंग जो अब मेल कर चुका था, मेल रफ कर चुका था, मिंगयाओ को पीछे धक्का देता, गुस्से में खड़ा हो जाता है। तो मिल गया ना तुम्हें जो मुझसे चाहिए था? ठीक है, तुम्हें थीसिस चाहिए थे, मिल गए। अब ये थीसिस तुम ही रखो। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि और ये मेडिसिन डिले हो और जिन लोगों को इस मेडिसिन की जरूरत है उन तक ये मेडिसिन ना पहुँच पाए। ठीक है मिंगयाओ, तुम्हें जो मुझसे चाहिए था तुम्हें सब कुछ मिल गया है। अब तुम मेरे से कभी मत मिलना, ना ही मैं तुमसे कभी मिलूंगा। और ये फोटोग्राफ तुम किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, मुझसे वादा करो। मिंगयाओ एक बड़ी ही डेविल हसीस के साथ अपनी चेयर से खड़ा होता है और विंग के बिल्कुल पास आके खड़ा हो जाता है। ऑलमोस्ट इतनी पास कि अगर वो थोड़ा सा आगे बढ़ता तो विंग और उसके लिप्स भी एक दूसरे को टच हो सकते थे। बिल्कुल सही कहा तुमने, मुझे जो तुमसे चाहिए था वो मिल चुका है, लेकिन अभी कुछ और भी है जो मुझे तुमसे चाहिए। शायद उसके बाद मैं तुम्हारे पास दोबारा ना आऊं, लेकिन जो मुझे तुमसे चाहिए वो तो मैं आज तुमसे लेके रहूंगा। विंग जो समझ नहीं पा रहा है कि अब उसे क्या चाहिए उससे, वो उसकी तरफ देखता है। इससे पहले वो कुछ कहता या करता, विंग का सर बहुत जोर जोर से घूमने लगता है। विंग को अपनी आंखों के सामने एक ब्लैकनेस सी दिख जाती है और वो धड़ाम करके फ्लोर पे नीचे गिर जाता है। मिंगयाओ बड़े प्यार से बेहोश पड़े हुए विंग के पास आता है और अपने हाथों से उसके गालों को टच करने लगता है। मुझे आज तुम चाहिए थे, तुम्हारी ये बॉडी चाहिए थी। जब तुम मेरे पास थे तब मुझे कभी तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, इतनी खूबसूरत हो दिखा क्यों नहीं? शायद ये बात लोग जो सही कहते हैं सच ही है कि जब कोई चीज आपके पास होती है आपको उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो आपसे दूर चली जाती है आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझ आती है। ऐसा ही कुछ हाल मेरा हुआ। जब तुम मेरे पास थे तब मैं तुम्हारी इस ब्यूटी, धीरे धीरे वो हाथ उसकी आंखों पे, उसके लिप्स पे टच करने लगता है, देख ही नहीं पाया, लेकिन आज मैं इस ब्यूटी को टेस्ट करना चाहता हूँ। ये बोल के मिंगयाओ उस गिरे हुए विंग फ्लोर पे गिर गया था उसे गोदी में उठा के बेड के ऊपर लेटा देता है। इससे पहले वो कुछ और करता, एकदम से उसका डोर जोर जोर से नॉक होने लगता है। मिंगयाओ समझ नहीं पाता ये क्या हुआ। वो तुरंत उठता है और आगे की तरफ जाता है तो देखता है ये शूशे था। शूशे को देख के वो एकदम से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बॉस, मुझे लगता है कि कोई कुछ गड़बड़ हो गई है। मैंने अभी बाहर लंच चैन की कार देखी। बॉस, हम फंस सकते हैं, जल्दी से यहाँ से चलिए। मिंगयाओ जिसका इस समय बिल्कुल मन नहीं था विंग को इस तरह अकेला छोड़ के जाने का, वो कुछ नहीं कर पाता। वो तुरंत अपना लैपटॉप उठाता है और शूशे के साथ पीछे की तरफ से निकल जाता है। थोड़ी देर में विंग के डोर पे सिचैन, लांगवांगजी और लांगवांगजी का पर्सनल असिस्टेंट और स्कूल टाइम फ्रेंड शू यांग होता है। यहाँ से हम थोड़ा फ्लैशबैक फिर से जाते हैं। आज से करीबन 3-4 महीने पहले जब लांगवांगजी को मिंगयाओ ने अपने फोन में विंग के
पिक्स दिखाए थे। तो लांगवांग जी उस दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, लेकिन स्ट्रेस में होने के बावजूद भी लांगवांग जी ने अपने डिटेक्टिव फ्रेंड को फ़ोन किया था, वो था शुयांग। उसने शुयांग को बुलाया और शुयांग से बोला कि उसने देखा कि विंग के अभी रिसेंट के फोटोग्राफ्स हैं जो मिंग्याओ के पास है। इसका मतलब मिंग्याओ ने किसी को विंग के पीछे छोड़ रखा है, जो मिंग्याओ को विंग की डिटेल्स और फोटोज भेज रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर्सन को देखो जो, और तुम मिंग्याओ का भी पीछा करो। तुम ये दोनों चीजें देखो कि कौन है जो विंग का पीछा कर रहा है, विंग की इंफॉर्मेशन और फोटोग्राफ्स मिंग्याओ तक पहुंचा रहा है, और मिंग्याओ आजकल क्या कर रहा है। शुशे पिछले कई महीनों से मिंग्याओ और शुयांग पिछले कई महीनों से शुशे और मिंग्याओ पे अच्छे से नजर रख रहा है। आज भी उसने सुबह से इन दोनों पे नजर रखी हुई थी। उसे डाउट हो गया था जब आज सुबह में शुशे ने इस मोटल में बुकिंग करी थी। उसके बाद उसका डाउट यकीन में बदल गया जब मिंग्याओ भी मोटल में सुबह पहुंच गया था। उसने तुरंत इस चीज की इंफॉर्मेशन लांगवांग जी को दी थी, लेकिन लांगवांग जी इससे पहले कुछ कर पाता विंग वहां से चला गया। लांगवांग जी जब घबराते हुए बाहर निकल रहा था अपने कैबिन से, तो वो सिजोई और जिंगी से भी टकराया था, और जिंगी ने भी प्रूव करा था कि हाँ उसे भी कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि एकदम से एक टैक्सी हमारे लैंड कॉर्पोरेशन के आगे आई, जो आज तक होता नहीं क्योंकि टैक्सी स्टैंड पीछे है। तो लांगवांग जी घबरा के अपने ब्रदर के पास गया और वो दोनों तुरंत शुयांग के साथ यहाँ पहुंच गए। लकीली कुछ गलत नहीं हो पाया, बल्कि इनके प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ। तभी विंग को बेहोश बेड पे लेटा हुआ देख के वांग जी दौड़ा दौड़ा जाता है और उसके फेस को देखने लगता है। तुरंत लांग शिचैन भी उसके पास पहुंचते हैं और चेक करके बताते हैं कि इसको एक ड्रग्स दिया गया है, ये नशे मतलब बेहोश है, घबराने की कोई बात नहीं, जैसे ही ड्रग्स का असर खत्म होगा वो ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ एक बेहोशी का ड्रग्स है। वांग जी जो अब इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, वो तुरंत अपने विंग को लेके गोदी में वहां से जाने लगता है, लेकिन शुयांग उन्हें दोनों को रोक देता है और अपना कैमरा जो उसने इस रूम में इंस्टॉल कर दिया था सुबह ही, जब उसे पता चला था कि ये रूम शुशे ने बुक कर दिया है, तो शुयांग ने अपना दिमाग लगाया। उसने इन लोगों का प्लान एकदम से खराब ना करने की जगह बल्कि ऐसा प्रेटेंड किया कि इन लोगों का प्लान परफेक्टली चल रहा है और एक कैमरा इंस्टॉल कर दिया था इस रूम में। तो अभी जो भी सब कुछ बोला है मिंग्याओ ने विंग को कि हाँ उसने 4 साल से प्लानिंग की थी, उसने उसे ब्लैकमेल भी किया, उसके बाद भी वो बेहोश होकर जो गिरा और उसने कहा कि हाँ मुझे तुम चाहिए, वो सब इस कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। विंग को बेहोश होते गिरना, वो सब जो रिकॉर्ड हुआ है, ये सब शुयांग जब बताता है वांग जी और लान शिचैन को, तो वो दोनों से बहुत अप्रिशिएट करते हैं और तुरंत वहां से निकल लेते हैं। लेकिन कोई था जो इन तीनों चारों की बात सुन चुका था और इन तीन चारों को जाता हुआ देखता है। वो ये भी देखता है कि कैसे शुयांग ने जो कैमरा दिया है वो लान शिचैन ने अपनी पॉकेट में डाल लिया है। अब विंग और लान मतलब वांग जी और शुयांग तो चले गए हैं इनके टेंट हाउस पे, और लान शिचैन इस कैमरे के साथ चले गए हैं अभी लैंड कॉर्पोरेशन में, ताकि किसी और को शक ना हो यहाँ क्या हुआ, और लैंड कॉर्पोरेशन एकदम से दोनों गायब हो जाएंगे तो कोई इशू आएगा तो कौन देखेगा, इस मारे वो वहाँ चला गया है। जो पर्सन इन तीनों की ये सारी हरकतें देख चुका है वो है मैडम लैन। अब मैडम लैन क्या करेंगी? क्या वो मिंग्याओ को सच बताएंगी जो उन्होंने अभी सुना, या वो चुपचाप से जो चल रहा है वो चलने देंगी? ये हम आगे के पार्ट में जानेंगे। होप आज का एपिसोड आपको अच्छा लगे। अब ये ज़्यादा मतलब लॉन्ग फैन फिक्शन नहीं रहा है, कुछ टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अलावा मैं अभी जो प्लान कर रही हूँ, मैं एक हिस्टोरिकल अल्फा भी और ओमेगा वाला जो होता है ओमेगा वर्जन, वो मैं प्लान कर रही हूँ। और जैसे ही मुझे कुछ अच्छी स्टोरी मिलेगी मैं आपके साथ नेक्स्ट वो प्लान कर रही हूँ शेयर करने के लिए। लेकिन इसके अलावा अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो स्टोरी के रिगार्डिंग कि आप इस टाइप की स्टोरी मतलब इंस्पिरेशन, आप मुझे इंस्पिरेशन के लिए देना चाहते हो कोई टॉपिक, कोई सजेशन की ऐसा या ऐसा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।